तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो बुद्धा स्लाइवर रहता है उसको लेने के लिए यहाँ पर यांसा आ जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो हेनफेंग रहता है उसका भी खुलासा हो जाता है और साथ साथ यहाँ पर वो फ्यूनिक्स को भी खा लेता है जियान और वो यहाँ पर काफी इजीली उसको गटक भी लेता है और साथ साथ वो डीमन फ्लेम वेलीवांतो को वो काफी जल्दी से नॉकआउट कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि जो हेनफेंग रहता है वो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर से फाइट कर रहा था और साथ साथ वो कह रहा था फर्स्ट एल्डर कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली कुछ ही साल में हो चुके हो। मैंने ये बिलीव नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर पावरफुल हो सकते हो और मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम तुम्हारी असली बॉडी में नहीं हो क्योंकि तुम ऑलरेडी मर चुके हो और फिर भी तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हो। और अब इसके बाद यहाँ पर हेनफेंग कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है फर्स्ट एल्डर के मेरे पास मेरी सी हार्ट फ्लेम नहीं है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार देता। इधर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पावर रिलीज कर रही होती है और यहाँ पर वो मू तियांजिंग से फाइट कर रही होती है और उन दोनों में काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर चल रही होती है। इधर जिया को दिखाया जाता है जो कि यंग मास्टर मोयांग से लड़ रहा होता है और साथ साथ उसके ऊपर यहाँ पर हिट मारता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जिया रहती है वो एक पत्थर में जाकर घुस जाती है और साथ साथ वो कह रही होती है मतलब कि यंग मास्टर कह रहा होता है कि ये तो काफी जल्दी अच्छे से हमने मेंटेन कर लिया, अगर हम इसे मार देंगे तो जल्दी से जल्दी जाकर हम उस जियान का रास्ता रोक देंगे। इतने तक हेनफेंग फर्स्ट एल्डर को इतने तक तो नॉकआउट कर ही देंगे। और इतने बात देखकर वो कह रहा होता है कि जल्दी से स्लो हमें यहाँ पर जियान के पास जाना है। अब यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के साथ फाइट देखता है और अब वो भी फाइट के अंदर जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर यंग मास्टर मोयांग आ जाता है अपने चमचे के साथ और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। इसको देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी डीमन फ्लेम वाले बंदों को मार दिया है, अगर तुम्हें भी मरना है तो तुम आ सकते हो। इधर हमें जिया को दिखाया जाता है जिसकी यहाँ पर पिल टूट चुकी थी और गुस्से में काफी तेज यहाँ पर फाइट पे उतर आती है और अब उन दोनों में लगातार हो रहा होता है और यहाँ पर जो यंग मास्टर मोयांग रहता है वो भी उससे फाइट करता है। और अब इधर दिखाया जाता है जिया को जो कि कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर, के बाद वो जियान को बताने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मैं इनको संभालती हूँ। इतना कहकर जियान जो रहता है वहां से चला जाता है। अब जिया यहाँ पर उन दोनों से फाइट करने लगती है वो भी काफी तेजी के साथ से। इधर जो यंग मास्टर मोयांग रहता है वो भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों में काफी लगातार चल रही होती है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसका टट्टू रहता है वो सीधा आकर यहाँ पर जिया के ऊपर हिट मारता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जिया रहती है वो वापिस से काफी दूर चली जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों लोग बात कर रहे होते कि हम जल्दी से इसको निपटाना होगा और हमें भी फाइट में उतरना पड़ेगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और अब यहाँ पर जिया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और हमें दिखाया जाता है अपनी पावर को सप्रेस करके वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ जाती है जो कि यहाँ पर बड़ी जिया बन जाती है। अब बड़की जिया यहाँ पर काफी तेजी के साथ से आकर यहाँ पर मोयांग के ऊपर यहाँ पर काफी तेजी के साथ से यहाँ पर हिट करती है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोयांग रहता है वो सीधा यहाँ पर बाउंड्री पार चला जाता है और यहाँ पर वो जियान दिखाया जाता है जो भी यहाँ पर अपना एंग्री बुड्ढा लोटस बनाने लगता है जो कि 3 हेवनली फ्लेम का रहता है। और यहाँ पर इतनी बात देखकर जो यहाँ पर जो हेनफेंग रहता है वो जब उसको देखता है तो यहाँ पर काफी कुछ जल्दी उसको रोकने के लिए बढ़ता है। तभी यहाँ पर बीच में यहाँ पर फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और साथ साथ उसके वो अटैक रोक भी लेता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पर तुम मुझे इसको हरा के दिखाओ। और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ यहाँ पर मू तियांजिंग लड़ रहा होता है और यहाँ पर उससे बच रहा होता है और तभी जब देखता है तो वहाँ पर जियान को देख रहा होता है और साथ साथ वो कह रहा होता है कि अगर ये एक्टिव हो गया तो यहाँ पर काफी गंदी तरीके से ये लगने वाले हैं। और यहाँ पर तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर अटैक कर देती है लेकिन यहाँ पर साथ साथ वो मू तियांजिंग यहाँ पर जियान के ऊपर भी अटैक करता है जिसको रोकने के लिए यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और साथ साथ जियान को कह रही होती है कि तुम इसको टेंशन मत लो, इसको मैं काफी इजीली संभाल लूंगी। और अब इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस कर रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर वेदर चेंजिंग का कारण काफी ज्यादा ठंडक पैर होना स्टार्ट हो जाती है। अब हमें यहाँ पर हेनफेंग का यहाँ पर दिखाया जाता है जिसको कि यहाँ पर बहुत गोल हो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर एंग्री बुड्ढा लोटस जो रहता है वो यहाँ पर एक्टिव चार्ज हो जाता है जिसको देखकर यहाँ पर हेनफेंग कहने लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रुकना बेवकूफी रहेगी। इसको देखकर भागने लगता है तो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर उसका पीछा करने लगता है। इधर हमें मू तियांजिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये तो बेवकूफ है और यहाँ पर फर्स्ट एल्डर उससे फाइट करने लगता है और हेनफेंग को जाने के लिए रोकने लगता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। जाता है कि यहाँ पर जो मू तियांजिंग रहता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई चीज रह गई है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से वो चीज बन चुकी है और हालांकि हमें पता नहीं है कि कितनी
पावरफुल चीज है, लेकिन अगर इससे हिट खाया तो पक्का मरे नहीं तो काफी इंजर्ड हो जाएंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो जिया रहती है वो एक दूसरे आदमी को भी हरा देती है जो कि उसी के साथ था, और यहाँ पर वो अपनी वापिस से अपनी बॉडी में आ जाती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और अब यहाँ पर वो जियान के पास आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जियान रहता है अपना एंग्री बुद्धा लोटस लेकर खड़ा हुआ था, और तभी वो कहता है कि क्या तुम उसे मार दिया, जिसको देखकर यहाँ पर जो जिया रहती है वो बताने लगती है कि हाँ मैंने उनको मार दिया। और यहाँ पर जियान उसको पिल भी देता है, जिसको खाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे, और अब इसको देखकर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से हमें यहाँ पर ये फाइट खत्म करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जियान रहता है वो कहने लगता है कि जल्दी से तुम मुझसे जाकर रोको। इधर हमें मोतियान जिंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये बदला मैं बाद में कभी भी निपटा लूंगा, और अभी के टाइम पे मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इससे जीत पाऊंगा। और इसको देखकर यहाँ पर एनफेंग कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल से पागल हो, अगर तुम्हें ऐसे जाना है तो अगर ये बाद में तुम्हें मारने के लिए आया तो कोई भी नहीं रहेगा तुम्हें बचाने के लिए, और ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी जब तुम ये फैसला ठुकरा रहे हो। इसको देखकर यहाँ पर मोतियान जिंग कहने लगता है हाँ ये तो तुम मुझे फंसा रहे हो, तुम्हारा काम निकाल रहे हो। इतनी कहकर वो अपने लड़कों के साथ यहाँ से चला जाता है। और अब इसको देखकर एनफेंग कहने लगता है कि जियान अब तुम बिल्कुल से मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने यहाँ पर डिमन फ्लेम वैली वाले बंदों को भी काफी ज्यादा इंजर्ड किया है, और इसके साथ साथ तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निश्चिंत नहीं है कि तुम यहाँ से बच जाओगे। तेजी के साथ से वहां पर हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर बचने वाले हो। और अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि, और अब जियान कहने लगता है कि तुम जल्दी से बताओ कि यहाँ पर मेरे मास्टर किधर है। और अब यहाँ पर वो एनफेंग बताने लगता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। और अब गुस्से में यहाँ पर एनफेंग के ऊपर यहाँ पर जियान अटैक करने लगता है और यहाँ पर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एल्डर उससे रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि यहाँ पर भी फाइट करना यहाँ पर एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम चूतिए की तरफ से लग रहा है और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और अब यहाँ पर जो जियान रहता है वो यहाँ पर जो जियान रहता है वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी तेजी के साथ जो एनर्जी निकलने लगती है। इसको देखकर यहाँ पर वो यहाँ से खिसक लेते हैं और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से ऐसे चला जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर मसला होने वाला है। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एनफेंग रहता है वो कहने लगता है कि जियान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल से डोमिनेट करके रख दूंगा, और अभी तक मैं खुद डोमिनेट हुआ था लेकिन अब तुम्हें डोमिनेट करूंगा। और अब हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है फॉरेस्ट के पास, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि जो जियान रहता है और साथ साथ वो बाकी के सभी लोग यहाँ पर अपना कैंपिंग लगा लेते हैं, और यहाँ पर वो आज रात रुकने वाले थे। और यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट एल्डर बताने लगता है। फर्स्ट एल्डर यहाँ पर एक ग्रेट एल्डर के बारे में बताता है जो कि यहाँ के जीमा एम्पायर का सबसे बड़ा है यहाँ पर मास्टर रहता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। और साथ साथ वो बताता है कि वो हमेशा अपनी कल्टीवेशन में यहाँ पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सालों से वो अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और अभी तक वो नहीं जगा है, तो हमें इसके लिए टेंशन लेना नहीं जरूरी रहेगा। और यहाँ पर वो जिया जो रहती है वो यहाँ से जियान के ऊपर से एक पिल लेने लगती है, लेकिन जियान नहीं देता है। और अब यहाँ पर गिली यहाँ पर उसको दे देता है पिल, जो कि यहाँ पर एनर्जी के लिए रहती है। और तब यहाँ पर उसको एक और अब यहाँ पर फर्स्ट एल्डर यहाँ पर एक स्क्रोल देता है और वो साथ साथ कहता है कि ये तुम्हारे भाई ने खरीदा था, और यहाँ पर कहाँ से खरीदा है वो मुझे पता नहीं है। अगर अब तुमने पिछली वाली वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि मुझसे नाम लिया नहीं जा रहा। और अब इसके बाद यहाँ पर जो गिली रहता है वो कहने लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिला सकता, जिसको देखकर यहाँ पर वो बताने लगता है कि हमें बिल्कुल तुम दिला सकते हो। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे को एक चीज़ दिलाई है। और यहाँ पर वो साथ साथ कहने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि अब तुम यहाँ पर डाउजोंग में जाने वाले हो। अगर तुम डाउजोंग ब्रेक कर दोगे तो तब तुम्हारे शरीर का अंदर जो जहर है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी बोल लो उसे। लेकिन हाँ यहाँ पर जो गिली रहता है वो बताने लगता है कि अभी तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जिसको देखकर यहाँ पर जो जियान रहता है वो काफी ज्यादा नाराज होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि रुक जाओ 2 मिनट। और अब यहाँ पर उसके पास में जाकर वो फॉलन एट फ्लेम को यहाँ पर एक्टिव कर लेता है और साथ साथ वो गिली के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर करने लगता है। जिसको देखकर यहाँ पर जो गिली रहता है उसको काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन वो मना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि भाई उसके लिए कुछ कर रहा है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे फॉलन एट फ्लेम के यहाँ पर बीज और दिया है तुम्हारे शरीर में, अब जब वो एक्टिव हो जाएगा तो अब तुम्हारी पावर एकदम जल्दी से बढ़ा सकते हो और काफी जल्दी तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इसको देखकर यहाँ पर जो गिली रहता है वो काफी खुश होते हुए कहता है कि भाई तुम तो काफी ज्यादा ग्रेट हो चुके हो,
भी यहाँ पर जो जियान रहता है वो बताने लगता है कि हाँ आखिरकार भाई किसका हूँ, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर जियान को काफी अजीब महसूस होता है और यहाँ पर वो एक जगह पर चला जाता है। और रहती है यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोटिस कर लेती है, और अभी वो स्क्रॉल पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी स्पेस स्टोरिंग से यहाँ पर वो बुद्धा लोटस बाहर आ जाता है। उसको यहाँ पर यान सा लेकर भागने की कोशिश करने लगता है, और हमें साथ साथ पता चलता है कि यहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर उसको पकड़ने लगती है, और यहाँ पर वो काफी इजीली के साथ पकड़ लेती है। अब जब भी आंसा देखता है तो पूरी तरीके से गिर चुका था, क्योंकि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान एंड फर्स्ट एल्डर भी आ चुके थे। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरा तो यहाँ पे मोए मोरे हो चुकी है, क्योंकि ये तो काफी गंदी तरीके से लगने वाली है भाई साहब। और तभी यहाँ पर जियान आकर कहने लगता है कि तुम्हारी बुड्ढी हड्डियों में जान नहीं है, तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो बेवकूफ। अब इस पे यहाँ पे आंसर बताने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ में चकमा दे सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरा ही चूतिया कट गया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें तो काफी टाइम पहले से पता चल चुका था। और अब यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि और अब फर्स्ट एल्डर बताने लगता है कि अगर मैं जियान की जगह रहता तब तो तुम मुझे बिल्कुल एकदम चालाकी से बेवकूफ बना सकते थे, मैं पहचान भी नहीं पाता। लेकिन अब जियान एल्केमिस्ट है, वो भी यहाँ पर एकदम मस्त वाला, इसी वजह से पहचान लिया है बा। यहाँ पर अब जो आंसर रहता है वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ से बच सकते हो। और अब यहाँ पर जियान कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, और अगर तुमने मुझे नहीं दिया हम तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में यहाँ पर बिल्कुल भूसा भर देंगे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे वो चीज दे दो, मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी चीज है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर मुझसे भाग सकते हो तो बिल्कुल भी ये मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी रियल बॉडी यहाँ पर कहाँ पर छुपी पड़ी है। और यहाँ पर इसको देखकर यहाँ पर यानसा कहने लगता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने मेरी फर्स्ट बॉडी भी ढूंढ ली है, और अब इसी वजह से मैं इसको देना पड़ेगा ही। अगर मैं नहीं दूंगा तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट बॉडी के पास पहुंच गया तो बिल्कुल से मोए मोरे हो जाएगा मेरा। और अब यहाँ पर जो आंसर रहता है उससे कहने लगता है कि ये तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी लोग आए यहाँ पर ये बुद्धा स्लाइवा को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं ले पाया इतने सालों से। और लेकिन तुमने काफी मेहनत की है, और इसी के साथ साथ ये तुम्हारा होता है इतने सालों बाद, और मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ इस बुद्धा स्लाइवा को। और मुझे नहीं लग रहा कि तुम कितने पावरफुल बनोगे आगे, क्योंकि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा तुम्हारे क्लीन डेस्टिनी है, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर यंग जनरेशन इतनी पावरफुल है। इसको देखकर यहाँ पर जियान कहने लगता है कि ये सब कुछ मैंने मेरे कुछ काम के लिए किया है, जो कि यहाँ पर मेरे कुछ काम था। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर ये बात सुनकर यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि भाई मेरे लिए कर रहा है ये बंदा, समझ रहे हो। लेकिन साला मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो जियान है वो लड़कियों को क्या खिलाता है, एलेक्जर टाइप, जिसकी वजह से इसके प्यार में पड़ जाती है। भाई 1 2 3 मुझे भी दो ना ऐसे एलेक्जर। खैर यहाँ पर वो उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है। अब यहाँ पर जो जियान रहता है वो यहाँ पर जैसे बोइंग चिंग प्लेन को उसके ऊपर डालता है, तभी उसके अंदर से यहाँ पर एसेंस निकल के भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जो एसेंस रहता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जियान कहने लगता है कि अब ये पूरी तरीके से हमारा हो चुका है, और अब हम इसको कैसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यानसा को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि जियान मैं फ्यूचर में तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम्हारी नसें नसें तुम्हें कहेगी कि आखिरकार क्यों किया था इसका साथ। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म, समझ जाओ खत्म हो गया भाई। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हो सके लाइक करो, ना हो सके तुम्हारी मर्जी है, सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, तुम पे छोड़ दिया भाई। जितना उसको करना है भाई कमेंट भर कर देना बस। और मेरे तरफ से लिटिल फेरी का आप सब लोगों को प्यार भाई, नमस्कार के साथ।